मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बलरामपुर जिले से की थी, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके आम लोगों के साथ संवाद किया और उनसे जुड़ी समस्याओं का निराकरण करते हुए तुरंत कार्रवाई भी की। अभियान में सीएम ने कभी घोषणाएं की तो कभी दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया। अपने इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने युवाओं के साथ संवाद करने का निर्णय लिया, जिसे भेंट मुलाकात युवाओं के साथ नाम दिया गया। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को सीधे मुख्यमंत्री से संवाद करने का मौका मिलेगा, जिससे युवा सीधे अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख पाएंगे, जिसका पहला संस्करण रायपुर संभाग में संपन्न हुआ, जिसे लेकर युवाओं के साथ स्वयं मुख्यमंत्री भी काफी उत्साहित नजर आए। बहुत अच्छा अनुभव रहा युवाओं के साथ भेंट मुलाकात का। नौजवान है वो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं और इनके सपने तो वातावरण बच्चे। मुख्यमंत्री के द्वारा दावा किया जाता है कि उनके भेंट मुलाकात कार्यक्रम सफल रहा है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगाती है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम पूरी तरह से प्रायोजित होता है, जिससे जनता को छला जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री से पूछे जाने वाले सवाल पहले से ही मुख्यमंत्री को पता होते हैं और भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में खुली चर्चा भी नहीं होती है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैनेज रहता है, लोगों को प्रश्न पहले दे दिए जाते हैं, उत्तर भी पहले से तैयार रहता है, तो खुली चर्चा इस पे नहीं होती। तो वहीं बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर सीएम जनता से संवाद ही करना चाहते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरह हर हफ्ते जन दर्शन करके जनता की समस्याओं को समझें और जनता की परेशानियों का समाधान निकालें। भेंट मुलाकात टोटल एक प्रायोजित कार्यक्रम है और भेंट मुलाकात में उन्हीं लोग को बुलाया जाता है जो उनके पक्ष में बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक चीज पूछना है, छत्तीसगढ़ का एक नागरिक अगर किसी बीमारी से पीड़ित है, अगर किसी समस्या से पीड़ित है, अगर किसी शासकीय तंत्र से पीड़ित है, तो माननीय रमन सिंह जी गुरुवार को जन दर्शन लगाते थे अपने घर में। मुख्यमंत्री जी बता दें कि कितने बार उन्होंने जन दर्शन लगाया है और अगर एक कोई आदमी पीड़ित है और उसको मिलना है मुख्यमंत्री जी को तो कैसे उनको संपर्क कर सकता है। 15 साल जन दर्शन लगा है रमन सिंह जी द्वारा और एक दिन मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन नहीं लग रहा है। छत्तीसगढ़ का आम पीड़ित आदमी कहां उनसे जाके मुलाकात करेगा। आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त नेता अक्सर ये बात भूल जाया करते हैं कि राजनेताओं की पहुंच से दूर बैठ जनता राजनेताओं के सारे हथकंडे जानती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएम भूपेश के जनता के बीच संवाद का असर चुनाव में कितना पड़ता है। इसका चुनावी लाभ कांग्रेस को मिलता है या फिर अपने आरोपों के माध्यम से विपक्ष इसका फायदा उठाता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव हैं, जिन्हें लेकर के बीजेपी और कांग्रेस हर वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने अब युवाओं के साथ भेंट मुलाकात करने का फैसला किया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा कांग्रेस से जुड़ सके। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने वादे के मुताबिक कई योजनाओं की घोषणा की थी, जिससे कि आमजन को लाभ मिल सके, और इसी कड़ी में अब कांग्रेस युवाओं के साथ भेंट मुलाकात करेगी। लेकिन ये जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम युवाओं के साथ कांग्रेस करने जा रही है, इसे लेकर के बीजेपी के अपने अलग ही तर्क हैं। बीजेपी का कहना यह है कि ये भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, ये पूरी तरह से प्रायोजित होता है, फैब्रिकेटेड होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, स्क्रिप्टेड होता है। उनका कहना यह है कि ये जो कार्यक्रम भेंट मुलाकात कार्यक्रम युवाओं के साथ होता है, इसमें पहले से ही क्वेश्चन और आंसर्स सेट कर लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहले से ही पता होता है कि उनसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और इसके जवाब भी पहले से ही सेट होते हैं। तो बीजेपी के दावे अपने अलग हैं, कांग्रेस के दावे अपने अलग हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो हर गुरुवार को जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया करते थे, जनता दर्शन लगाया करते थे, जिसमें वो जनता की समस्याओं का समाधान किया करते थे। लेकिन
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस तरह का कभी नहीं किया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। कांग्रेस के युवाओं से भेंट मुलाकात का चुनाव में कितना असर पड़ेगा? अब युवाओं से भेंट मुलाकात के क्या मायने? क्या युवाओं के सहारे कांग्रेस जीतेगी मिशन 2023? बीजेपी कांग्रेस पर क्यों लगा रही युवाओं को छलने का आरोप? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा को विस्तार देंगे, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बाद में चर्चा में जुड़ेंगे नलनीश ठोकने जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी IND24 में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। बीजेपी का कहना यह है कि ये जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम युवाओं के साथ, पहले उन्होंने शुरुआत बलरामपुर से कर दी थी और अब युवाओं के साथ कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो स्क्रिप्टेड कार्यक्रम है, मैन्युफैक्चर्ड कार्यक्रम है, फैब्रिकेटेड है, पहले से ही सब कुछ तय होता है इसमें। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, असल में भारतीय जनता पार्टी जो है युवाओं का विश्वास हो चुकी है, क्योंकि 15 साल तक युवाओं को धोखा देने का रमन सिंह की सरकार में हुआ था, और 9 साल से नरेंद्र मोदी जी देश भर के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। भूपेश बघेल जी जनता के बीच जाते हैं, आप देखेंगे 90 विधानसभा क्षेत्र में हमने भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया और जनता के बीच जाकर सीधा संवाद स्थापित किया, जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण के स्थान पर और जनता से जो मांग आई उसको पूरा करने का हमारी सरकार ने किया है। अब युवाओं के साथ संवाद भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, युवाओं के साथ मिलकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं। एक पहला कार्यक्रम रायपुर के बलबीर जुनेजा स्टेडियम में हुआ है, और निश्चित तौर पर जो वहां पे युवाओं का उत्साह था, युवाओं की जो हुजूम लगी हुई थी, युवाओं के जो सवाल आए थे, स्पष्ट समझ में आता है कि भूपेश बघेल जी जो युवाओं को सामने लाना चाहते हैं, युवाओं के साथ काम करना चाहते हैं, और युवाओं को जो सवाल वहां पर खुल कर आया है, ये चीजें भूपेश बघेल जी ने वहां पे सस्ता सुनने का भी काम किया है, जवाब भी दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल युवाओं के बीच से आए हैं जो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ एक युवा प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ जो युवा प्रदेश होने के नाते जो युवाओं की जो सोच है उसको हमारी सरकार आकार देने जा रही है। अगर युवा ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी में जो MA कर रहे हैं उनके लिए सरकारी वैकेंसी निकलना चाहिए, ये मुझे लगता है कि सेटेड प्रोग्राम नहीं हो सकता कि वह अगर नौकरी मांग रहा है, वही नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ हजार देने की वादा करने के बाद आज भाग जा रहे हैं युवाओं से सवाल करेंगे। युवा हमसे नौकरी मांग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी में अगर कोई MA कर रहा है तो उसके लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए। भूपेश बघेल ने स्वीकार किया, और निश्चित तौर पर आने वाले जो हमारा राज्य वैकेंसी निकलेगा वो छत्तीसगढ़ी के टीचर्स भी रहेंगे। अगर युवा ये कह रहा है कि संगीत महाविद्यालय हम पढ़ते हैं और 1500 से अधिक संगीत के टीचर्स छात्र हैं, तो क्यों ना संगीत के जो छात्र है उनके लिए भी सरकारी नौकरी निकलना चाहिए। क्या नौकरी मांग रहे युवाओं को जो नौकरी देना क्या सेटेड प्रोग्राम हो सकता है? कृषि महाविद्यालय की बात कर लो, मेडिकल कॉलेज की बात कर लो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लो, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात कर लो, हर छात्रों ने बात रखने काम किया है, और भूपेश बघेल इस बात को सुने हैं, युवाओं को आश्वस्त किया है कि उनके जो सवाल है उनके जो जवाब तत्काल दिया जाए, उनकी मांगों को निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा, वैकेंसी निकाली जाएगी। ये सेठ मुलाकात नहीं बोलती इसको। सेठ मुलाकात तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ना तो जनता के बीच जाते हैं, ना पत्रकारों के बीच जाते हैं, चंद लोगों के बीच जाते हैं जो सिर्फ सर हिलाने काम करते हैं, उसको सेठ मुलाकात करते हैं। या तो भूपेश बघेल जी हजारों की तादाद में उनके बीच सवालों का जवाब देते हैं। ये युवाओं के बीच संवाद का जो तरीका है भूपेश बघेल जी का, युवाओं को पसंद आया है। चलिए ठीक है, मैं लखन जी का रुख करना चाहूंगा। लखन जी, जो बात धनंजय जी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते आए हैं और अब उन्होंने एक नई चीज शुरू कर दी है कि युवाओं के साथ भी उन्होंने शुरुआत कर दी है। युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम के क्या मायने निकाले जाएं? लखन जी। दिव्यांशु जी, देखिए इसके बहुत मायने हैं, और सबसे पहला और बड़ा मायना तो यही है कि युवाओं को जो है किस तरह से अपनी पार्टी की ओर जो है आकर्षित किया जाए। सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण जो मतलब है इस समय वही है कि सरकार अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं, अपने कार्यक्रमों की ओर युवाओं को जोड़ना चाहती है जी। और वो बताना चाहती है कि सरकार जो है युवाओं के लिए काम कर रही है, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे उनके और जो कार्यक्रम है जैसे बेरोजगारी भत्ते का कार्यक्रम है, वो सारी जो चीजें उनको जरूरत की जो चीजें हैं युवाओं के लिए, उसके लिए सरकार जो है काम कर रही है। इस दिशा में देखिए कि PSC और व्यापम की समस्त परीक्षाओं को युवाओं को मद्देनजर रखते हुए
शुल्क रहित कर दिया गया है, उसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं ले जाती, मुफ्त कर दी गई है। इसी तरह से जगह जगह उनकी सुविधा के लिए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं ताकि जो है उनको दूर जाना ना पड़े। कई सारी ऐसी चीजें हैं युवाओं के लिए जो सरकार इस समय कर रही है। बेरोजगारी भत्ता का मामला है ही, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें जिनका जिक्र धनंजय जी कर रहे थे। इन सब चीजों से युवाओं को लुभाने के लिए कोई कसर सरकार नहीं छोड़ना चाहती। दिव्यांशु जी देखिए, युवा जो वोटर होता है जी वो चूंकि नया नया वोटर होता है, बहुत ज्यादा पुरानी चीजों में, इतिहास की चीजों में वो ध्यान नहीं देता। अभी वर्तमान में सरकार उसके लिए क्या कर रही है, उन चीजों से वो तत्काल कनेक्ट होता है, तत्काल उनसे प्रभावित होता है। यही वजह है कि अब युवाओं से वोट मुलाकात करके भूपेश बघेल जी अपनी छवि का लाभ जो है लेना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि युवा वर्ग में भी भूपेश बघेल की सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम और स्वयं भूपेश बघेल कितने लोकप्रिय हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। धनंजय जी का मैं वापस शुरू करना चाहूँगा। धनंजय जी, बीजेपी अक्सर गाही बगाही ये बात बोलती है और ये आरोप भी वो लगाते हैं कि या आपकी जो सरकार है वो युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई है। पिछले 4.5 साल में वो ये कहते हैं कि भाई युवा परेशान हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें राज्य में देखने को मिल रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, युवा परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार के नाकामी के चलते परेशान हो रहे हैं। जो कांग्रेस शासन काल में युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा में जाने के लिए और रेलवे में जो सहूलत मिलती थी, जो छूट मिलती थी, उसको खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। केंद्र के पास लगभग 30 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, उसमें युवाओं की भर्ती नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो परेशान है। नरेंद्र मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिबद्ध देने का जो वादा किया था, चार पर चर्चा करके, युवाओं के साथ संवाद स्थापित करके, आज प्रदेश और देश के युवाओं को 18 करोड़ रोजगार के इंतजार है और रोजगार देने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार असफल सिद्ध हो गई है। इससे युवा परेशान है। युवा इसलिए परेशान है कि कांग्रेस शासन काल में जो उच्च शिक्षा के लिए जो उनको सहूलियत मिलती थी, जो फीस में राहत मिलता था, जो उनको सुविधाएं मिलती थी, उसको खत्म करने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, इसलिए युवा परेशान है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार हर स्थिति में युवाओं के साथ खड़ी हुई है। हमने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया ताकि जो युवा आर्थिक रूप से अक्षम है उनको अपने सहूलियत मिल सके, उनके लिए कौशल विकास की हम बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा में जो शुल्क लगती थी, उस शुल्क को खत्म करने का काम किया है। एक ही बार फॉर्म भरने में सारी परीक्षाएं उस पर होगी। हमारी सरकार ने यहाँ पे लगभग 14,580 शिक्षकों की भर्ती पहले चरण में की है और दूसरे चरण में अभी लगभग 13,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। वन विभाग भर्ती हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग भर्ती हो रहा है। हर विभाग भर्ती की सुविधाएं हमारी सरकार ने युवाओं के लिए खोलने का काम किया है। साथ में जो युवा हमसे मांग कर रहे हैं, जैसे अगर छत्तीसगढ़ में कोई युवा एमए कर रहा है और उसके लिए वैकेंसी नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसकी पढ़ाई तो व्यर्थ हो गई। साथ में अगर वो शिक्षक बन के दूसरे लोगों को छत्तीसगढ़ी पढ़ाते, इनका भी अवसर उनके हाथ से छूट गया। तो भूपेश बघेल जी के पास उनका जब सवाल आया है, उन्होंने वैकेंसी पे बातें कही, तो हमारी सरकार ने कहा निश्चित तौर पर अगला वैकेंसी होगा, उसमें छत्तीसगढ़ी के एमए का जवाब लाभ मिलेगा, उसमें पोस्ट निकलेंगे। संगीत महाविद्यालय छत्तीसगढ़ में, खैरागढ़ संगीत महाविद्यालय बहुत फेमस संगीत महाविद्यालय है, वहाँ लोग संगीत पढ़ते हैं, वहाँ पे हारमोनियम बजाना, बेंजो बजाना, कला प्रकार की कला वहाँ पे उनको सिखाया जाता है। भाई वो युवा को रोजगार मिलना चाहिए ना, उनको सरकारी नौकरी का अवसर मिलना चाहिए। अगर युवा भूपेश बघेल जी सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत है? क्या हमारी सरकार ने वादा किया अगले वैकेंसी में उसकी व्यवस्था करेंगे? युवा ये कह रहा है कि हमको कॉलेज जाने के लिए जो खर्चे लगते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हमको फ्री में बस की सुविधा प्रदान की जाए। ये तो जायज मांगे है ना, हमारी सरकार देने जा रही है। लेकिन वही हमारी सरकार युवाओं को कॉलेज जाने के लिए फ्री में बस की सुविधा प्रदान करने की बात कर रही है और नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस शासन काल में ट्रेन में जो सुविधाएं मिलती थी युवाओं को, उस सुविधा को खत्म करने का काम किया है। हमारी सरकार निःशुल्क रूप से प्रतियोगी परीक्षा में कोई शुल्क नहीं ले रही है। वही 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने की सरकार ने युवाओं से 500 करोड़ रुपए की फीस प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से लिया, लेकिन भर्ती करने का काम नहीं किया है। कई परीक्षाओं में मदद करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार वो युवाओं के आशा और विश्वास को खत्म करने का काम किया है, जो मिलिट्री में जाकर, सेना में जाकर, जो परमानेंट भारत माता की सेवा करना चाहते थे। 4 साल के अग्रिम परीक्षा में देने का काम किया, कई वो से बाहर आ रहे हैं। आज स्थिति है, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, प्रदेश के 49 करोड़ युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी या नौकरी की आस खो चुके हैं। तो युवा तो हताश परेशान नरेंद्र मोदी जी से, हमारी सरकार का सीधा संवाद करके अपनी बात। ठीक है, चलिए नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं से कब बात की, कब मुलाकात की, बता दें। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर रिएक्शन लेता हूं। नलनीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलनीश जी, आपने धनंजय जी की बात सुनी होगी, जो बात बोल रहे हैं, और
एक सवाल तो ये भी उठता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए युवाओं को ठगने की कोशिश की जा रही है? नलिनी जी। बात रखा दी जाए, फिर आपके प्रश्नों का भी आंसर दिया जाएगा। मेरा कहना ये है, हम इसको भेंट मुलाकात तो ना बोल के हम इसको सेट मुलाकात बोल रहे हैं। सेट मुलाकात इसलिए बोल रहे हैं कि 2 बार का ऐसा वाकया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कि वो असहज हो गए हैं, इसलिए अब ये पूरा कार्यक्रम प्रायोजित ढंग से चल रहा है। जहां प्रश्नों के उत्तर आना चाहिए वहां प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं, युवा भटक रहा है, इतने भ्रष्टाचार युवाओं की भर्ती में हो रहे हैं, उसका प्रश्न कहीं कुछ नहीं आ रहा है। हमने अभी कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता भी मैंने खुद की थी, उसमें मैंने युवाओं से आह्वान किया था जो परीक्षार्थी हैं कि जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में बात करें कि इनके साथ जो जो ये घटनाएं हो रही हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है। इस पे धनंजय जी का रिएक्शन जरूर चाहूंगा, क्योंकि मंच तो हमको वहां मिल नहीं सकता, तो धनंजय जी से ही प्रश्न करेंगे और हमारे माध्यम से धनंजय जी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। हमने प्रेस वार्ता की जगह के समय बात किया, प्रेस वार्ता के समय बात किया, लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं आया। हमारा प्रश्न सीधा है, क्योंकि समय हमारे पास मुझे बहुत कम मिला है, इसलिए मैं सीधा प्रश्न पे आ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो बेरोजगारी भत्ता का वादा किए थे, जिन्होंने 4.5 साल बिता दिए, लेकिन केवल 3 महीने के लिए टोकन के रूप में उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। एक इन्होंने 10 लाख का वादा किया, तो 10 लाख बेरोजगारों को भत्ता देंगे। आज अगर वो एक फर्स्ट स्कीम से देते तो 12,000 करोड़ युवाओं का बनता है। उसका जवाब देते भेंट मुलाकात में, तो फिर हम सेठ मुलाकात बोलना छोड़ देंगे। एक दूसरा, कवर्धा वन मंडल में भर्ती होती है, भर्ती का रिजल्ट आता है, रिजल्ट में शारीरिक परीक्षा है, इसमें दौड़ का समय 200 मीटर का परीक्षार्थी ने इतने जल्दी पूरा कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय धावक जो बोल्ट जी है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भेंट मुलाकात में दे देंगे, तो हम सेट मुलाकात कर बोलना छोड़ देंगे। ये हुआ। वैसायिक परीक्षा मंडल में परीक्षा होती है, 4 सेट में एग्जाम होता है, ABCD, उसके आंसर क्रमांक 1 कैसे होते हैं बताइए। इतना बड़ा घपला घोटाला हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, इसलिए हम इसको भेंट मुलाकात की जगह सेट मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री जी शुरू में उन्होंने ठीक है जी, धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात, कांग्रेस पार्टी ने ना तो नरेंद्र मोदी जी की तरह लोगों से झूठ बोला कि हम खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे, ना ही रमन सिंह की तरह प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया है कि 500 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने के बाद 15 साल में रमन सिंह ने दिया था। हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी बेरोजगारी भत्ता का जिक्र नहीं है, फिर भी भूपेश बघेल जी ने जिम्मेदारी के तहत लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। दूसरी बात, ये प्रदेश की कौशल्य के सवाल उठा रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूँ नलिनी ठोकने जी को, जिस युवा को ये चैलेंज कर रहे कि नहीं दौड़ पाते, नलिनी ठोकने जी खुद उसके साथ कंपटीशन कर ले, पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ के युवा चीता की भांति कैसे तेज भागता है और भाजपा के लोग कैसे झूठ बोलते हैं। नलिनी जी कब प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, आप मेरे बात को चलो एक्सेप्ट करता हूँ, वो हुआ जो भर्ती में गोल से भी तेज दौड़ गया, उसको मैं अंतर्राष्ट्रीय धावक बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि उसको ट्रायल में डायरेक्ट ले। क्या तैयार हैं आप? आपको तो ये बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था, 18 करोड़ सर, आपको उत्तर देना पड़ेगा ना। 45 लाख युवा का रोजगार नरेंद्र मोदी जी कब देंगे? तीसरी बात, 15-15 लाख रुपए खाते में देने का वादा था, तो 15 लाख आपको बताना होगा सर। 30 लाख पदों पर रिक्त खाली भर्ती पड़ी केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी भर्ती क्यों नहीं कराते? जो कांग्रेस सरकार में ये बताइए नरेंद्र मोदी धनंजय जी, ठीक है, मैं रिएक्शन ले लूं। जी परीक्षा की, तो मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है लगा लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा अगर प्रदेश के युवा में कितना दम है। ठीक है नलिनी जी, उनकी बात का जवाब दीजिए। ठीक है जी, नलिनी जी बोलिए। नलिनी जी, उस व्यक्ति को जो विद्यार्थी है, जो परीक्षार्थी था, अगर वो इतने तेजी से दौड़ता है तो हम उसको ओलंपिक में भेजने के लिए हम खुद वो पहल करेंगे। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय धावक गोल्ड के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है तो फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में भेजा जाए। उसको तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जैसे ही दौड़ेगा, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेगा, उसको तो सरकारी नौकरी बोलने सर, मेरी बात सर, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ सर, उसमें वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका। मेरे भाई है, अगर वो इतना तेज भागा है तो ओलंपिक को भेजने के लिए हम रिकमेंड करेंगे। चलिए ठीक है आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये धोखेबाज भाजपा के लोगों को कैसे समझ में आएगा? ये हमारे प्रदेश युवाओं के सर, आत्माराम प्रयोगशाला सहायक परीक्षा में
वो पहले तीसरा नंबर में कैसे आ जाता है जिनका ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं है। कितना दम है? चलिए ठीक है, पहला तीसरे नंबर पे कैसे आ जाता है जिनका इंटरव्यू में नाम ही नहीं है? चलिए मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल लखन जी से कर लेता हूँ। जी 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 धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, नलिनी जी, एक मिनट, आ रहा हूँ, आप दोनों के पास वापस आ रहा हूँ। लखन जी से एक सवाल कर लूँ, फिर आ रहा हूँ आपके पास भी, आ रहा हूँ। लखन जी, बड़ा सवाल तो यही है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम काफी सफल रहा है और अब युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम, तो आपको लगता है कि युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर लेने से युवाओं को कांग्रेस साथ लेगी विधानसभा चुनाव के लिए? जी देखिए, इस समय छत्तीसगढ़ में चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के किसान हो, मजदूर हो, लगभग सभी वर्गों को सरकार ने साधने में जो है बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। और इस समय छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़िया खान पान, छत्तीसगढ़िया रहन सहन का जो तमगा है वो जो सर चढ़कर बोल रहा है, और इसी कड़ी में युवाओं से जो भेंट मुलाकात की बात है वो भी कुछ न कुछ रंग लाएगी और इसका भी पूरा असर जो है देखने को मिलेगा चुनाव में। मुझे लगता है कि युवाओं को साधने में ये जो अभियान है सफल होगा, बाकी अन्य वर्गों को साधने की तरह। और वैसे भी पिछले साल जिस तरह से महाविद्यालय में, दिव्यांशु जी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से महाविद्यालयों में जो है जनरल प्रमोशन दिया गया था, उससे युवा वर्ग बहुत खुश है, क्योंकि बगैर परीक्षा दिए, जबकि कोरोना भी नहीं था पिछले साल, अगली कक्षा में पहुंच चुका है। वो सारा का सारा जो लाखों की तादाद में वोटर है वो जो है सरकार के प्रति कृतज्ञ है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को जो है साधने में इस योजना के माध्यम से या इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार निश्चित रूप से सफल होती दिखती है। अब ये तो देखना होगा कि चुनाव के बाद जो है कितना रंग लाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसका असर चुनाव में जो है सकारात्मक रूप से दिखेगा। नल्ली जी से मैं एक इस पर रिएक्शन चाहूंगा। नल्ली जी, लखन जी का ये तो मानना है कि हाँ सरकार इससे युवाओं को साधने में सफल रहेगी, क्या कहेंगे इस पर? नल्ली जी। मैं लखन जी से प्रति प्रश्न करता हूँ, क्या जो मैंने प्रश्न उठाए हैं, जो युवा बूढ़ापारा में धरना में बैठे थे एसआई भर्ती वाले, है ना, और ये जो मैंने बताया कि जिनका नाम इंटरव्यू में नहीं है वो टॉप लिस्ट में आ जाते हैं, वो जो बोल के रिकॉर्ड तोड़ करके नौकरी पा जा रहे हैं, क्या ये युवाओं को प्रभावित नहीं करेगा? माननीय पत्रकार महोदय जी, इस सभी प्रश्न का जवाब देंगे जरूर। लखन जी बोल रहे हैं, लखन जी जवाब दीजिए। जी, हर सरकार में कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तमाम युवा वर्ग जो है 100% युवा वर्ग कांग्रेस के सपोर्ट में है। आपके जब सरकार थी भाजपा की तो भी इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थी, जिनका यहाँ पर हम जिक्र करेंगे तो घंटों हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जो है, जो परसेंटेज जो होता है, कुछ न कुछ वर्ग होता है वो हमेशा विरोध में रहता है। सरकार के अगेंस्ट में कुछ न कुछ चीजें हमेशा रहती हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी सरकार हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अधिकांश युवा, 3/4 युवा कम से कम सरकार के साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी नलिनी जी कुछ कहेंगे इस पर? माननीय पत्रकार महोदय ने अपनी मनस्थिति बना ली है कि उसको इस विषय में ही बोलना है। स्पष्ट है सर, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं, हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर माननीय धनंजय जी से मैं मांगता हूँ। मुख्यमंत्री जी तक तो हमारी आवाज पहुंची नहीं रही। माननीय धनंजय जी मेरे सामने है, हो सकता है मुझे मित्र के नाते वो बता दें कि इन प्रश्नों का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करेंगे। सर, युवा भटक रहा है इन प्रश्नों का उत्तर लेके। ABCD 4 सेट में प्रश्न पत्र आता है, लेकिन सबका क्रमांक। धनंजय जी से लास्ट रिएक्शन। धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर व्यक्ति का ना, चाहे पत्रकार हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, चाहे पक्षी दल के नेता हो, सबके सवालों का जवाब देते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की तरफ भागते नहीं मैदान छोड़ के। नरेंद्र मोदी ना तो पत्रकारों का जवाब दे पाते हैं, ना युवाओं को जवाब दे पाते हैं, ना किसानों का, ना सदन में बोल पाते हैं। भूपेश बघेल जी हर सवाल का जवाब देते हैं, हर सवाल का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। भागने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में है। हम सवालों से नहीं भागते हैं, क्योंकि सवाल का जवाब देना हमारा उत्तरदायित्व है। ठीक है। प्रदेश के युवा भारतीय जनता पार्टी के युवा विरोधी चरित्र को समझती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही देश भर में युवाओं को धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया है, जेपी नड्डा ने धोखा दिया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। जी सवालों का जवाब भूपेश बघेल देते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नलिनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लखन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो बलरामपुर से जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, अब उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है कि युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए क्या सरकार युवाओं को साधने में कामयाब हो पाएगी। गोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।